आज का लेसन हमारा इस चीज पे लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया, हाँ, ठीक है। अभी तक हमने जितने लेसन्स किए, ठीक है, उनमें ज्यादातर आवर लेसन्स वाज फोकस्ड अबाउट द लेफ्ट हैंड, ठीक है। नाउ गिटार जब हम प्ले करते हैं तब इन दोनों हाथों का काम होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है। नाउ दुख की बात यह है कि राइट हैंड को उतना ज़्यादा हमें राइट हैंड को हम उतना ज़्यादा भाव नहीं देते, ठीक है। ये गलत बात है, ठीक है, कि राइट हैंड को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पूरा टाइम लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज का प्रैक्टिस विल बी मोर सेंटर्ड अराउंड राइट हैंड, ठीक है। नाउ अगर आप लेफ्ट हैंड खाली खाली रखो, ठीक है, ये देखो रखा मैंने, आवाज आ रही है, बट क्या इस आवाज को हम आवाज कह भी सकते हैं? फिर ये ठीक है, आवाज आ रही है, थोड़ी बहुत आवाज आ जाती है, बट इसको आवाज को हम आवाज नहीं कह सकते। सेम अगर हम कोई भी लीड स्ट्रक्चर्स बजाए, पूरी आत्मा तक का जोर लग जाता है, पर आवाज वो खुल के नहीं आ पाती, ठीक है। इस हाथ के बिना हमारा ये हाथ ऑब्सोल्यूट है, पूरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, आज जो हम कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पाएंगे, स्ट्रमिंग का आज हमारा फोकस होगा रिदम का, ठीक है। रिदम के फोकस में, ठीक है, हम ये देखेंगे। ओके, पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि रिदम होती क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे कि हम म्यूजिक की दुनिया में, या अगर मैं बोलूँ कि कोई भी अगर आप म्यूजिशियन से पूछोगे, ठीक है, उनका एक पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, कि म्यूजिशियन सिंगर बेसुरा हो सकता है, ठीक है। मैं बेसुरा होने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा, एकदम करके गाने मत लगना इसका मतलब, ठीक है। बेसुरा कभी कभार सुर कट जाते हैं, जैसे अगर मान लो आपको सर्दी हुई है, ठीक है, और आप खांसी की वजह से ऊपर के सुर नहीं लगा पा रहे, ठीक है, तो वो अगर आप ऊपर के सुर लगाने की कोशिश करोगे तो वो सुर कटेंगे, तो आपका सुर वहां पे थोड़ा सा जा सकता है, बट दैट इज समटाइम्स फाइन, ठीक है। आप पूरे बेसुरे ना हो, और कभी कभार गलती से प्रैक्टिस की कमी से, किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से आपका सुर थोड़ा बहुत कटे, वो माफ हो सकता है, ठीक है। मैं उसका एग्जाम्पल अभी गिटार पे बजा के भी दिखाऊंगा आपको, बट एक इंसान बेसुरा चल जाता है, बेताला या आउट ऑफ रिदम जिसको बोलते हैं, वो नहीं चलता, ठीक है। कान भले ही सुर का एक मिस या दो मिस पकड़ ना पाए, ताल का एक मिस यूं पकड़ लेता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बिना गिटार के, गिटार एक भी प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप सबने कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए हैप्पी बर्थडे तो गाया होगा, ठीक है। हर इंसान ने किसी ना किसी के लिए अपने लाइफ में एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू सिंग किया ही है, बट हैप्पी बर्थडे के कभी क्लैप्स पे फोकस किया है? हम जब हैप्पी बर्थडे सिंग करते हैं, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर XYZ, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। किसी को भी गलती से भी कहीं पे हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए देखा है? कभी इतना ताल से या हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए देखा है? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को, हमारे कानों को एक रिदम की आदत होती है, ठीक है, और हमारा बॉडी रिदम यूं पकड़ता है, ठीक है। हमारा बॉडी मतलब हमारा कान रिदम जैसे आउट जाता है ना, उसको तुरंत पकड़ लेता है, ठीक है, कि तुरंत ये कुछ गलत लग रहा है सुनने को, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल प्ले करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं सुर गलत बजाऊंगा, तो जो होना चाहिए दैट इज, दिस इज द एक्चुअल नॉर्मल वर्जन, फिर से एक बार,
ठीक है। अब मैं सुर अलग एक सुर अलग बजाऊंगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, उसको मैं ठीक कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, एंड फिर मैं बेताला बजा के दिखाऊंगा। ठीक है। सो गलत सुर जो बजाऊंगा, एक बार और, गलत सुर जो है वो मैं सेकंड जो कॉर्ड लगा रहा हूँ वो वाला गलत कॉर्ड है। कॉर्ड गलत नहीं है, बस स्केल में नहीं है, कॉर्ड वो भी है। ठीक है, बस स्केल का कॉर्ड नहीं है। समझे? ये वाला जो कॉर्ड है इसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों दोस्त नहीं है। ठीक है, समझ गए? सो अब मैं इसको दिखा रहा हूं कि इसको संभालते कैसे। ठीक है, देखो जब आपको सुर का इनफ ज्ञान हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे कट रहा है, तो आप बस उसको ऐसे मूव कर सकते हो, घसका दो बस, रिपेयर हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। आपको पहले कॉर्ड में लगेगा कि ओ कुछ गलत किया, कहाँ पे था। होता क्या है ना, जब हम लोग शोज प्ले करते हैं या फिर जब हम लोग कहीं पे भी प्ले करते हैं ना, कभी कभार अगर प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई रखती है तो कभी कभार जो हमारा मूवमेंट है इस जगह की जगह यहाँ पे घसक के चला जाता है। ठीक है, थर्ड फ्रेट से स्टार्ट होने की जगह हम फोर्थ फ्रेट से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट उस चीज को ऐसे घसका के हम रिपेयर कर सकते हैं। हर चीज का अमेंडमेंट है। काफी टाइम तो ये लोगों को सुनने में भी अच्छा लग जाता है कि ओ इसने कुछ ये गलत करके संभाल लिया, या उनको लगता है अच्छा ये वेरिएशन डाला यहाँ पे। ठीक है, सो गलती जब आप संभालना सीख जाओगे ना ऐसे, तो सुर की गलतियां उतनी बड़ी नहीं लगती। ठीक है, बट अब आते हैं हम ताल पे। अब मैं गलत रिदम ही बजाऊंगा। ठीक है, अब सुन के देखना कि कौन सा ज्यादा बुरा लग रहा है। ये ठीक है, ये बेसुरा था, मैनेज किया। अब बेताला बजा के दिखाता हूं। फिर से अब बताओ कौन सा ज्यादा बुरा लगा। सेकंड वाली भसड़ नहीं लगी कि भैया क्या आतंक मच रहा है, ये लगा ना कि ये कहाँ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। ये झगड़ा लग रहा है दो लोगों का। सड़क पे अगर गाड़ी ठुक जाती है तो कैसे दो लोग झगड़ने लगते हैं, वो वाला झगड़ा लग रहा है। तो इस झगड़े से बचना है हमें। ठीक है, तो आज का जो हम टास्क करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल टास्क होगा। 4 कॉर्ड्स पकड़ेंगे, ए माइनर, जी, एफ और जी। आप लोग इजियर वर्जन बजाओ, मैं बजाऊंगा थोड़ा बार कॉर्ड्स वाला। ठीक है, थोड़े बार कॉर्ड्स की मेरे को आदत बैठ गई है, बट आप लोग जो बजाओगे आप लोग वो थोड़ा इजियर वर्जन बजाओगे। ठीक है, ठीक है, ये वर्जन मैं बजाऊंगा, आप बजाओगे। और अगर डिफिकल्ट वर्जन बजाना आता है तो मेरी तरफ से तथास्तु, तो बहुत बढ़िया, वही बजाओ। ठीक है, चलो आ जाओ कॉर्ड्स और इस पे आते हैं, अब स्ट्रमिंग पे आते हैं। थोड़ी देर बोर्ड की तरफ नजर डालेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉर्ड्स जो हम यूज करेंगे वो होंगे ए माइनर, जी, एफ, ई। ठीक है, बहुत बेसिक कॉर्ड्स है, बहुत बिगिनर कॉर्ड्स है। और एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, आधे से ज्यादा जो हमारे बॉलीवुड के गाने होते हैं ना, इसी कॉर्ड स्ट्रक्चर पे बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड स्ट्रक्चर जिस दिन ये वाला पैटर्न हो गया ना, ए माइनर, जी, एफ, ई, जिस दिन क्रैक कर दिया, 4-5 गाने तो इसी में लगा के बजा दोगे। मैं उसका भी एग्जाम्पल बजा के दिखा दूंगा अभी। ठीक है, चलो अब स्ट्रमिंग पैटर्न पे आते हैं।
वैसे वो मैं एक्सप्लेन करने के टाइम हट जाऊंगा, सो नो वरी। शीश, चलो कोई ठीक है। ऑलराइट, सो जैसा कि आप नोटिस करोगे इसमें मैंने 1 2 3 स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं लिखा है, इसको मैंने लिखा है 0.1 0.2 0.3। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे कॉर्ड्स है ना, सॉरी ये जो हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न है, दीज आर नॉट प्रॉपरली स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है। ये हमारे लर्निंग व्हील्स है साइकिल के, ठीक है। जैसे साइकिल में 2 एक्स्ट्रा चक्के आते हैं ना, पर जब उन एक्स्ट्रा चक्कों का काम हो जाता है हम उसे निकाल के फेंक देते हैं, फिर जिंदगी भर वो यूज़ नहीं होता है। ये वही है, ये हमारा फाउंडेशन क्रिएट करता है, फिर हम इस चीज़ को कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन चीज बनाने के लिए, जब तक हम मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को प्ले करना ना सीखे तब तक के लिए हम इससे अपना फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और एक चीज़ मैं आई गेस मेरे दिमाग से पहले बोलना मिस हो गया कि अगर आपको स्ट्रमिंग आती नहीं है अभी, ठीक है, मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स पकड़ नहीं पाते, आपको ज़रूरत नहीं है आप स्ट्रमिंग के लिए कॉर्ड्स पकड़ो। आप हमेशा ना अपने राइट हैंड को यूज़ कर सकते हो लेफ्ट हैंड से सारे स्ट्रिंग म्यूट करके। लेट्स से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, आप उसको करके प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ये कोई आपको उसके साथ नहीं बैठेगा, गाने के साथ नहीं बैठेगा, बट इस चीज़ को ये प्रॉपरली पूरा एकदम बेकार चीज़ नहीं है। काफ़ी टाइम गानों के रिदम्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो सॉन्ग है पसूरी, ठीक है, पसूरी सॉन्ग को जब हम प्ले करते हैं, ठीक है, हमें उसका रिदम अगर हम सुने, ठीक है, और हमें उसके कॉर्ड्स ना पता हो तो उसके रिदम जाती है ना अगला मजबूरी नू ना 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 ना, तो हम उसको, ठीक है, देखो अभी कोई कॉर्ड्स नहीं है, अभी मैं इससे म्यूट करके फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जाए होना चाहिए रिदम। इसको आप रिदम को पहले समझने के लिए ठीक है, म्यूट करके आप इसके रिदम को फिगर आउट कर सकते हो। इस चीज़ को स्क्रैचिंग बोलते हैं। इसमें मैं डिटेल में कभी और जाऊंगा जिस दिन हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स रिदम पे फोकस करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द स्ट्रमिंग पैटर्न, स्टार्टिंग है हमारा ए माइनर जी एफ ई, पैटर्न नंबर 0.1 जो बजेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1। Repeat, down 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 down. Easier version. फिर से एक बार और 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4
ठीक है, ये हो गए हमारे पैटर्न नंबर 0.1। 0.2 एकदम सिमिलर, बस डाउन की जगह सारे अप। हियर गोज पैटर्न नंबर 2। ध्यान देना कि यहाँ पे मैं कॉर्ड्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अलग अलग पैटर्न्स चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन एक बार और रिपीट, अप 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 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3। इजी वर्जन, 1 2 3 4 up 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 1 2 3 4 up 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 up। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एकदम बेसिक वाले स्ट्रमिंग पैटर्न्स। अब इसी से हम लेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रमिंग पैटर्न और इससे हम 5 और स्ट्रमिंग पैटर्न बनाएंगे जो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे है, पर वो बजाने में मजा आएगा। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न्स है, नेक्स्ट 5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स हम करेंगे वो इसी के जोड़ से बनेंगे। सो ठीक है, मैंने ना 1 2 3 4 लिखा नहीं क्योंकि वो लिखने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम चला जाता। ठीक है, एंड वो मैं बोलते रहूँगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो मैं बोलते रहूँगा। फिलहाल के लिए मैंने लिखे हैं ये 5 स्ट्रमिंग पैटर्न, और आप बोलोगे सर ये तो 3 है। अगर देखोगे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। आप ऐसे गलती से लिखने मत लगना। ठीक है, मैंने शॉर्ट टाइम बचाने के लिए वैसे लिखा है। ये अलग अलग स्ट्रमिंग पैटर्न्स है, प्रॉपर स्ट्रमिंग पैटर्न जब लिखोगे प्रॉपरली लिखना, ऐसे चोरी करके शॉर्टकट मत मारना, मैं मार रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्ट्रमिंग पैटर्न, सेम कॉर्ड्स A माइनर G F E। फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न इज स्टार्टिंग विथ डाउन 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 अप। ठीक है, सो ठीक है, डाउन 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 अप। ओके, रिदम का और एक चीज बता दूं, ये जब हम जा रहे तो ये 1 2 3 4 एंड है, वो 1 2 3 4 एंड नहीं है, 1 2 3 4 एंड। ठीक है, फिर वो काउंटिंग ही चेंज हो जाएगी अगर हमने उसको अलग मात्रा में रख दिया तो। ये नहीं है 1 2 3 4 एंड नहीं है, ये है 1 2 3 4 एंड, एक साथ है ये एक यूनिट है, इसके बीच में ये गैप नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्ट्रमिंग पैटर्न इज 1 2 3 4 एंड। ठीक है, तो पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन हम बजाएंगे इसमें 1 2 3 4 एंड 1 2 3। ठीक है, पहला स्ट्रमिंग पैटर्न डाउन 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 अप 1 2 3 4 एंड। सेकेंड स्ट्रमिंग पैटर्न डाउन 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 अप डाउन अप। Again
down 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 up down up down 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 up down up down 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 up down down down. तीसरा स्ट्रमिंग पैटर्न इससे डबल लेंथ पे लास्ट करेगा, ठीक है, एंड ये थोड़ा हमारा लॉन्ग जाएगा, सो वो है ये दोनों का मिक्सचर। सो पर कॉर्ड पे 2 बार डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें फास्ट चेंज हो रहा है, इसमें डबल लेंथ। ठीक है, 1 2 3 हो गया, फोर्थ पे आते हैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो अगेन ये थोड़ा शॉर्ट है, एंड लास्ट जो हमारा फिफ्थ स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन 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 अप 1 2 3 एंड 4 एंड डाउन डाउन अप 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बजाने में, ये बजाने में मैं भी स्लिप करता हूँ। सो 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड फास्ट बजेगा। अगेन एक बार रिपीट डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आगे के प्रैक्टिस सेशंस। आगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेंगे। अब इंटरमीडिएट कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न्स पे आ गए हैं, अब थोड़ा एडवांस्ड और थोड़े डिफिकल्ट स्ट्रमिंग पैटर्न्स आगे की क्लासेस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, और हम लोग आगे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।